सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ययातिक पंचम पुत्र तुर्वसु का पुत्र गर्भ और उसका पुत्र गामा हुआ। गोभानु का पुत्र अजय शूरवीर त्रिसारी हुआ। त्रिसारी को पुत्र करंधम और उसका पुत्र मरुत हुआ। उसने संतान रहित होने के कारण पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाया। इस प्रकार पूर्व काल में वृद्धावस्था के परिवर्तन के समय ययाति द्वारा दिए गए शाप के कारण तुर्वसु का वंश पूर्ववंश में प्रविष्ट हो गया था। दुष्यंत का पुत्र राजा वरुथ था। वरुथ से आंडीर भुवमन्यु की उत्पत्ति हुई। आंडीर के संतान पांड्य, केरल, चोल और कर्ण नामक 5 पुत्र हुए। उनके समृद्धिशाली देश उन्हीं के नाम पर पांड्य, चोल और केरल नाम से प्रसिद्ध हुए। ययाति के चतुर्थ पुत्र द्रुह्यु के सेतु और केतु अन्यत्र सर्वत्र बभ्रु नामक 2 शूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए। सेतु का पुत्र शरद्वान और उसका पुत्र गंधार हुआ, जिसके नाम से यह विशाल गांधार जनपद विख्यात है। उस जनपद के आरट्ट पंजाब का पश्चिम भाग प्रदेश में उत्पन्न हुए घोड़े अश्वजाति में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। गंधार का पुत्र धर्म और उसका पुत्र धृत हुआ। धृत से विदुष का जन्म हुआ और उसका पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए जो सबके सब राजा हुए। वे सभी उत्तर दिशा में स्थित म्लेच्छ राज्यों के अधीश्वर थे। ययाति के तृतीय पुत्र अनु के सभानर, चाक्षुष और परमेशु नामक 3 शूरवीर एवं परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए। सभानर का पुत्र विद्वान राजा कोलाहल हुआ। कोलाहल का धर्मात्मा पुत्र संजय नाम से विख्यात था। संजय का पुरंजय नामक वीरवर पुत्र हुआ। महाराज जन्मेजय प्रथम पुरंजय के पुत्र हुए। राजर्षि जन्मेजय से महाशाल नामक पुत्र पैदा हुआ जो इंद्रतुल्य तेजस्वी एवं प्रतिष्ठित कोर्ति वाला राजा हुआ। ययाति के तृतीय पुत्र अनु के सभानर, चाक्षुष और परमेशु नामक 3 शूरवीर एवं परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए। सभानर का पुत्र विद्वान राजा कोलाहल हुआ। कोलाहल का धर्मात्मा पुत्र संजय नाम से विख्यात था। संजय का पुरंजय नामक वीरवर पुत्र हुआ। महाराज जन्मेजय प्रथम पुरंजय के पुत्र हुए। राजर्षि जन्मेजय से महाशाल नामक पुत्र पैदा हुआ जो इंद्रतुल्य तेजस्वी एवं प्रतिष्ठित कोर्ति वाला राजा हुआ। भृषा का पुत्र नृग और नवा का पुत्र नव हुआ। कृषा ने कृष को जन्म दिया। दर्शा के सुव्रत नामक पुत्र हुआ। दृषद्वती के पुत्र उशीनर नंदन राजा शिवी हुए। शिक्षिके पृथुदर्भ, सुबीर, केकय और मदरक नामक 4 विश्वविख्यात पुत्र हुए। ये सभी शिविगण नाम से भी प्रसिद्ध थे। इनके समृद्धिशाली जनपद केकय, व्यास और शतल्ज के मध्य पंजाब का पश्चिमोत्तर भाग, मदरक, सोवीर, सिंध का उत्तरी भाग और पौर नाम से विख्यात थे। नृग का जनपद केकय और सुव्रत का अम्बष्ठ नाम से प्रसिद्ध था। कुश की राजधानी वृषलापुरी थी। नवराष्ट्र के अधीश्वर थे। अब तितिक्षु को संतति का वर्णन सुनिए। एल तितिक्षु पूर्व दिशा में विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र वृषदरथ और वृषदरथ का पुत्र सेन हुआ। सेन के सुतपा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुतपा का पुत्र बलि हुआ। महायोगी बलि अपने वंश के नष्ट हो जाने पर संतान की कामना से मानव योनि में उत्पन्न हुआ था। इसे महान आत्मबल से संपन्न भगवान विष्णु ने वामन रूप से बंधनों द्वारा बांध लिया था। राजा बलि ने 5 क्षेत्रज को जन्म दिया जो सभी आगे चलकर पृथ्वीपति हुए। उसने अंगवंगा, पुंड्र और कलिंग नामक को किया जो बलि के क्षेत्र पुत्र कहलाते हैं। ये बलिपुत्र ब्राह्मण से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण थे और सामर्थ्यशाली बलि के वंश प्रवर्तक हुए। पूर्व काल में ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर बुद्धिमान बलि को ऐसा वरदान दिया था कि तुम महान योगी होगे। कल्प पर्यंत परिमाण वाली तुम्हारी आयु होगी। तुम संग्राम में किसी से पराजित नहीं होगे। धर्म के विषय में तुम्हारी बुद्धि उत्तम होगी। तुम त्रिकालदर्शी और असुर वंश में प्रधान होगे। युद्ध में तुम्हें अनुपम विजय प्राप्त होगी। धर्म के विषय में तुम तत्वार्थदर्शी होगे। इसी के परिणाम स्वरूप सामर्थ्यशाली बलि चारों नियत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों की स्थापना करने वाला हुआ। बलि के 5 क्षेत्रज पुत्रों के वंश भी उन्हीं के नाम पर अंग, वंग, सुहमक, पुंड्र और कलिंग नाम से विख्यात हुए। उनमें अंग के वंश का वर्णन सुनिए ऋषियों। दीर्घत्मा के प्रभाव से सुदेशना का जो ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम अंग था। तत्पश्चात कलिंग, पुंड्र, सुआ और वंगराज का जन्म हुआ। ये 5 दैत्यराज बलि के क्षेत्रज पुत्र थे। ये सभी पुत्र महर्षि दीर्घत्मा द्वारा बलि को प्रदान किए गए थे। तदंतर उन्होंने मानव योनि में कई संतानें उत्पन्न की। एक बार सुरभि, गौ,
दीर्घत्मा के पास आकर उनसे बोले, विभो, आपने हम लोगों के प्रति अनन्य भक्ति होने के कारण भली भांति विचार कर पशु धर्म को प्रमाणित कर दिया है, इसलिए मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। अनघ, आपके शरीर में बृहस्पति का अंशभूत जो यह पाप स्थित है, उस घोर अंधकार को सूंघकर मैं आपसे दूर किए देती हूँ। साथ ही आपके शरीर से बुढ़ापा, मृत्यु और अंधकार को भी सूंघकर हटा दे रही हूँ। ऐसा कहकर सुरभि ने उनके शरीर को सूंघा। सुरभि के सूंघते ही वे मुनिश्रेष्ठ दीर्घत्मा तुरंत दीर्घायु, सौंदर्यशाली शरीर और सुंदर नेत्रों से युक्त हो गए। इधर बलि ने अपने 5 निष्पाप पुत्रों का अभिनंदन करके उनसे कहा, पुत्रों, मैं कृतार्थ हो गया। स्वयं धर्मात्मा एवं सामर्थ्यशाली बलि योग माया से समावृत था। वह संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य रहकर काल की प्रतीक्षा कर रहा था। उन पुत्रों में अंग का पुत्र राजा दधिवाहन हुआ। राजा दिविरथ दधिवाहन के पुत्र कहे जाते हैं। दिविरथ का पुत्र विद्वान राजा धर्मरथ था। ये धर्मरथ बड़े संपत्तिशाली नरेश थे। इन्होंने विष्णुपद पर्वत पर महात्मा शुक्राचार्य के साथ सोमरस का पान किया था। धर्मर्थ का पुत्र चित्ररथ हुआ, उसका पुत्र सत्यरथ हुआ और उससे दशरथ का जन्म हुआ जो लोमपाद नाम से विख्यात था। उसके शांता नाम की एक दत्रिमा कन्या हुई थी। दशरथ का पुत्र महायशस्वी शूरवीर चतुरंग हुआ। चतुरंग का पुत्र पृथुलाक्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपने कुल की वृद्धि करने वाला यह पृथुलाक्ष महर्षि की कृपा से पैदा हुआ था। पृथुलाक्ष के चंप नामक पुत्र हुआ। चंप की राजधानी का नाम चंपा भागलपुर था, जो पहले मालिनी नाम से प्रसिद्ध थी। पूर्णभद्र की कृपा से चंपका पुत्र हरियंग हुआ। इस राजा के यज्ञ में महर्षि विभांडक ने मंत्रों द्वारा एक ऐसे हस्ती को भूतल पर अवतीर्ण किया था जो शत्रुओं को विमुख कर देने वाला एवं उत्तम वाहन था। हरियंग का पुत्र भद्ररथ पैदा हुआ। भद्ररथ का पुत्र राजा बृहत्कर्मा हुआ। उसका पुत्र बृहद्भानु हुआ। उससे महात्मवान का जन्म हुआ। राजेंद्र बृहद्भानु ने एक अन्य पुत्र को भी उत्पन्न किया था जिसका नाम जयद्रथ था। उससे राजा बृहद्रथ का जन्म हुआ। बृहद्रथ से विश्वविजयी जन्मेजय पैदा हुआ था। उसका पुत्र अंग था और उससे राजा कर्ण की उत्पत्ति हुई थी। कर्ण का वृषसेन और उसका पुत्र पृथुसेन हुआ। विज्वरो, ये सभी राजा अंग के वंश में उत्पन्न हुए थे। मैंने इनका अनुपूर्वी विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया। अब आप लोग पूर्व के वंश का वर्णन सुनिए। 90 से 103 ऋषियों ने पूछा, सूत जी, कर्ण कैसे अधिरथ सूत के पुत्र थे, पुनः किस प्रकार अंग के पुत्र कहलाए? इस रहस्य को सुनने की हम लोगों की उत्कट इच्छा है। इसका वर्णन कीजिए, क्योंकि आप कथा कहने में परम प्रवीण हैं। एल सूत जी कहते हैं, ऋषियों, बृहद्भानु का पुत्र बृहन्मना नाम का राजा हुआ। उसके 2 पत्नियां थीं। वे दोनों शैव्य की कन्याएं थीं। उनका नाम यशोदेवी और सत्या था। अब मुझसे उन दोनों का वंश वर्णन सुनिए। बृहन्मना के संयोगले यशोदेवी ने राजा जयद्रथ को और सत्या ने विश्वविख्यात विजय को जन्म दिया था। विजय का पुत्र बृहत्पुत्र और उसका पुत्र बृहद्रथ हुआ। बृहद्रथ का पुत्र महामना सत्यकर्मा हुआ। सत्यकर्मा का पुत्र अधिरथ हुआ। यही अधिरथ सूत नाम से भी विख्यात था, जिसने गंगा में बहते हुए कर्ण को पकड़ा था। इसी कारण कर्ण सूत पुत्र कहे जाते हैं। इस प्रकार कर्ण के प्रति जो किंवदंती फैली है, उसे पूर्णतया मैंने आप लोगों से कह दिया।